एमपी चुनाव, कांग्रेस बदल सकती है कुछ उम्मीदवारों की सीटें। कांग्रेस में बदलाव को मंथन जारी। कांग्रेस में असंतुष्टों को साधने की मुहिम। 1 दर्जन सीटों पर खुली बगावत। बागियों ने भीतरघात की तो होगी मुश्किल। चलिए दोस्तों, अब इन खबरों को विस्तार पूर्वक जानते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 सीटों में से करीब करीब सारी सीटों पर बीजेपी कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, लेकिन खबरें आ रही हैं कि बीजेपी और कांग्रेस की करीब 1 दर्जन सीटों पर खुली बगावत हो रही है। मतलब विधानसभा चुनाव में प्रमुख राजनीतिक दलों के लिए बागी मुसीबत बनने वाले हैं। इतना ही नहीं, बागियों के ने भीतर घात की है। चुनाव प्रचार की उदासीनता और बढ़ती या बागी उम्मीदवार बन गए हैं तो नतीजे भी पलटेंगे। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए 17 नवंबर 2023 को एक चरण में मतदान होना है और सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, लेकिन नतीजों की चाबी बागियों के पास है। लिहाजा बागियों से निपटना दोनों दलों के लिए एक बड़ी चुनौती है। याद रहे, बागियों के विरोध प्रदर्शन की खबरें अनेक जगहों पर आ रही हैं। बागियों के विरोध प्रदर्शन की खबरें अनेक जगहों से आ रही है और अनुशासन का भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, क्योंकि सियासी जोड़तोड़ की खोखा राजनीति में नैतिकता का ना तो नाम बचा है और कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने के बाद 2 दर्जन जगहों से विरोध प्रदर्शनों की खबरें भी आ रही हैं। नतीजा यह रहा है कि कुछ जगहों पर उम्मीदवारों का बदलना पड़ा। बागी तेवर ऐसे हैं कि पार्टी बदलना सामान्य बात हो गई है। उधर बीजेपी ने भी कई उम्मीदवारों के टिकट काटे हैं। दल बदलुओं को उम्मीदवार बनाया है, वहां पर भी भारी असंतोष है और कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन है। तो पार्टी के कई नेताओं ने इस्तीफे भी दिए हैं। जिन नेताओं का टिकट नहीं मिले हैं उन्हें सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी से उम्मीद है, क्योंकि पिछले चुनाव हालात बने तो छोटे दलों का बड़ा दबदबा कायम हो जाएगा। हालांकि विरोध प्रदर्शन और कुछ उम्मीदवारों की नाराजगी के चलते कुछ स्थानों पर उम्मीदवार बदलने को लेकर कांग्रेस के भीतर मंथन चल रहा है। राज्य में विधानसभा चुनाव की 230 सीटों में से 228 सीटों के लिए कांग्रेस उम्मीदवार तय कर चुकी है। जिन उम्मीदवारों को अभी तक तय किया गया है उनको लेकर भी पार्टी में भीतर सवाल उठ रहे हैं। यहां तक कि कहा जा रहा है कि सर्वे के नाम पर मनमानी की गई है। राज्य की 50 सीटें ऐसी है जहां कांग्रेस के नेताओं में नाराजगी चल रही है। यहां तक बात पार्टी के चिंता का सबक बनी हुई है। पार्टी के अंदरूनी हालात पर चर्चा करके एक बात तो सामने नजर आ रही है कि कई स्थान ऐसे हैं जिनमें पिछोर और शिवपुरी की चर्चा सबसे ऊपर है, जहां पार्टी ने अपनी योजनाओं के तहत उम्मीदवार तय किए हैं, मगर जमीनी स्तर पर फीडबैक मिला है कि वह भी पार्टी के लिए खुश करने का नहीं है। यही कारण है कि इन दोनों स्थानों पर उम्मीदवार बदलने को लेकर मंथन चल रहा है। इसके अलावा कई स्थान ऐसे हैं जहां पार्टी उम्मीदवार बदलने पर विचार कर रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की माने तो उन्हें पार्टी ने असंतुष्टों से बातचीत करने के लिए कहा है और ऐसे कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के लिए तैयार है जो नाराज हैं, असंतुष्ट हैं। उसके बाद प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला से बात होगी और वस्तु स्थिति से कमलनाथ को अवगत कराया जाएगा। पार्टी ने आपसी समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को सौंप रखी है। वह ऐसे लोगों से लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं जो पार्टी के फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं। दिग्विजय सिंह का कहना है कि सर्वे के आधार पर 90% उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है। सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को उम्मीदवार नहीं, हाथ के पंजे के लिए काम करना चाहिए।